ईरान किसी मूड में नहीं है किसी की सुनने का। उसने आज इजराइलियों को मुकम्मल तौर पर वाजिया पैगाम देना शुरू कर दिया है कि इजराइल के शहरी घर छोड़कर चले जाएं, इलाके खाली कर दें। साफ नजर आ रहा है कि अब ईरान अटैक करने के लिए जा रहा है इसराइल पर, क्योंकि जो ये अब कर रहे हैं लिबनान में इसराइल वाले, यानी आप अंदाजा करें उन्होंने 2 इलाके फतह कर लिए हैं और उसके बाद शदीद बमबारी कर रहे हैं। ईरान ने कहा है कि क्योंकि इसराइल ने कहा कि बैरूत पर हमला होगा, उन्होंने कहा एक हमला हुआ ना बैरूत पर, एक भी हमला हुआ तो ईरान उसी वक्त सीज फायर तोड़ देगा और इसराइल पर अटैक शुरू हो जाएंगे, और इसराइल पर अटैक होंगे तो अमेरिका पर भी अटैक शुरू हो जाएंगे, अमेरिका पर अटैक होंगे तो गल्फ पर अटैक होना शुरू हो जाएंगे, तो ये जंग छिड़ जाएगी। उन्होंने कहा एक अटैक हुआ ना अब इसराइल का, सिर्फ एक अटैक। ट्रंप को कहा है कि बता देना जाकर कि एक अटैक हुआ अगर तो उसके बाद जो तबाही होगी उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। देखिए ये पहले जैसी जंग तो होनी नहीं है, ये तो आप ज़हन में रख लें। ये है खून खराबा, और ये इतना खून खराबा होगा इसको समेटते समेटते सदियां भी गुजर सकती हैं, क्योंकि पता नहीं इसके बाद दुनिया कायम रहती है नहीं रहती। ईरान का ये ऐलान कि वो सीज फायर का खात्मा करके इसराइल पर अब हमला कर सकता है, ये असल में जो इसराइल खिलाफ वर्जी कर रहा है उसका रद्द अमल है। क्योंकि जब ट्रंप ने जंग बंद करनी थी तो उसने क्या कहा था, ठीक है लेबनान वाला मामला भी सामने रखेंगे, उसके बाद फिर इसराइल माना, फिर इसराइल को उन्होंने मनाया। अब देख लें जो मुआहदे की प्री कंडीशंस थी कि लेबनान की लड़ाई को रोकना था, ईरान को सुलह पर लगाकर इसराइल ने लेबनान के कई इलाके फतह कर लिए। तो अब उन्होंने कहा कि बस ठीक है, अब इनफ इज इनफ हो गया, अब मिसाइल बात करेंगे, अब ड्रोन्स बात करेंगे और अब तबाही बात करेगी। देखिए इसराइल का जो कुटापा होगा इस दफा, जो इसराइल की कुट लगेगी, जो उनको मारा जाएगा, ये असल में मुजम्मतों से आगे चला गया मामला। इस वक्त पाकिस्तान में जो ऑफिशियल्स हैं वो राब्ता कर रहे हैं ईरान से, क्योंकि उसने ऐलान कर दिया तमाम मुज़ाकरात खत्म। और ये असल में उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने कहा पहली बात ये इसराइल की वजह से कि आपने जब ट्रंप ने कहा था लिबनान के अंदर सूरत हाल होगी, ये जो सारे ईरान को कह रहे हैं ये अमेरिका को क्यों नहीं कहते कि इसराइल क्या कर रहा है। आप अंदाजा करें नेतन्याहू का बयान, कहता है वो दिन करीब है, कहता है खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, वो दिन अब करीब है कि जब हम लिबनान, शाम और दीगर इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। उसे धड़ल्ले से बयान दिया है। तो फिर बताइए ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या होगा। ईरान ने सीज फायर अब तोड़ देना है और अमेरिका पर यह अटैक शुरू हो रहे हैं, सीज फायर खत्म होने वाला है, ये ज़हन में रखिएगा। ये इसराइल को क्या चाहिए, क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखिए इसराइल पिछले काफी अरसे से कोशिश कर रहा है कि मुज़ाकरात ना हो और ये खत्म हो जाए। वो बार बार ट्रंप को कह रहा है, ट्रंप सुन रहा है नहीं सुन रहा। उसके पास एक हल है कि वो बैरूत पर हमला कर दे। वो बैरूत पर हमला करेगा तो जाहिर सी बात है अटैक शुरू हो जाएगा। अब वो फिर अमेरिका को कहेगा कि तुम अटैक करो ईरान पर, तो अमेरिका कहाँ से अटैक करेगा, अड्डों से, गल्फ कंट्रीज के। तो फिर जब वहां पर अटैक वहां से होंगे, जहाज निकलेंगे, तो फिर ईरान बदले में अटैक शुरू कर देगा। तो फिर वो जो जंग रुकी हुई थी वो जंग अब हो जाएगी तबाहकुन सूरत यार। उसे कहा शाम के इलाके भी लेंगे, लिबनान के इलाके भी लेंगे, और इसके बाद उन्हें तुर्की की तरफ भी आना है। सो अब ये ज़हन में रखिएगा, सबसे बड़ी आप ये सोचे शाम में बशारुल असद की हुकूमत का तख्ता उलटकर अब जुलानी जैसे बंदे को तो इसराइल पहले ही लेकर आ चुका हुआ है। एक कमजोर बंदा इसीलिए तो लाया गया था ना, कि ताकि उसके बाद हम इलाकों को फतह कर सके, सूरत हाल सामने आ सके। देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, ईरान के हवाले से तो जो मामला सो है, इसराइल ये चाहता है कि हिजबुल्लाह को भी हम खत्म करें तो मिडिल ईस्ट में ईरान का दूसरा बाजू भी कट जाएगा। पहले तो बशारुल असद वाला मामला खतरनाक हद तक वो समझ जाए कि ईरान के हाथ से निकला। अब आप ये सोचें कि इसके बाद वो क्यों कह रहे हैं यमन वाला मामला, क्योंकि इस डील में ईरान के सामने रखा गया था कि लिबनान को हम नहीं छोड़ेंगे, लिबनान आपको छोड़ना पड़ेगा, हिजबुल्लाह से दूर हटना पड़ेगा। अब ईरान ने उस पर बात ही नहीं की, ना मिसाइलों पर बात की, ना किसी और सूरत हाल पर। तो बताएं कि ऐसे वक्त में, ऐसे सूरत हाल में क्या होगा। देखिए अब ईरान के मिसाइल होंगे और उनकी बातें होंगी, तो ये सूरत हाल तो काफी ज्यादा अब आपको खतरनाक नजर आएगी। देखिए असल मसला ये है कि अमेरिका को अब ये इसकी प्राइस पे करना पड़ेगी। आज ईरान ने बताया है अमेरिकी अवाम को और पूरे वर्ल्ड को कि अगर आप फसादात को खत्म करना चाहते हैं ना, तो आपको इजराइल को लगाम डालनी पड़ेगी, अदरवाइज दुनिया में सुकून नहीं आएगा। देखिए ना इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल क्या है कि आप ये सारी दुनिया ये कह रही है कि जी वो असल में ईरान ने अगर लड़ाई की तो बड़ी तबाही होगी, सारा कुछ होगा।
ईरान ये कह रहा है कि हमें जो आप आकर बता रहे हैं तबाही का, हमें जो आकर आप ये बता रहे हैं सारी सूरत हाल का, आप लोग जाकर इजराइल को क्यों नहीं रोकते? वो जो तबाही मचाकर इस वक्त पूरी दुनिया में बैठा हुआ है, जो उधम मचा रहा है, उसको कब रोका जाएगा? उस पर कोई बात करने को तैयार कब होगा? कोई ऐसी सूरत हाल आप सबको सामने नजर आ रही है तो बताएं। ये असल में वो पॉइंट्स हैं जो अब दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि वाकई अगर दुनिया के अंदर इस वक्त जो तबाही का लेवल है वो तो सिर्फ इसराइल की वजह से है, और इसराइल के ही पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी दुनिया को देखना, ये यूरोप और अमेरिका को तर्क करना होगा, अदरवाइज तो फिर पूरी दुनिया की तबाही है। देखिए अब ये जंग होगी, मिसाल के तौर पर सीज फायर टूट जाता है, ईरान ने अटैक करना है, तो तेल की कीमतें आपको पता है ऑलरेडी एक्सॉन वाले मोबिल कह चुके हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि 150 पर जा रही है। $150 बैरल पर तेल की कीमतें जाने का मतलब है कि दुनिया के 8.25 अरब आबादी, यानी कैसे लोग सरवाइव करेंगे, क्या सूरत हाल होगी? आप अंदाजा करें 70 लाख वाला मुल्क, और उसमें से 15-20 लाख के बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए थे, अभी भी स्टिल वो बाहर हैं। आप अंदाजा करें 90 लाख वाला पूरा मुल्क, वो 8.25 अरब की आबादी पर भारी हुआ पड़ा है। ये कैसी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि ये लोग तबाही कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं, और कोई रोकने को तैयार नहीं है उसको। यानी ये पूरी की पूरा आज पूरे का पूरा वर्ल्ड क्यों है? क्योंकि इसराइल ने मारा जाकर, इन लोगों ने उनके लीडर को मारा। आपको पता है कि ईरान के साथ क्या हुआ? ईरान में गद्दारी का लेवल ये था कि उनके जर्नैलों से पूछा गया कि ये जंग कब शुरू होगी इसराइल और ईरान। उन्होंने कहा कि इसराइल और ईरान की जंग शुरू होगी जब आयतुल्लाह अली खामनेई को मारा जाएगा, जिसको ये नहीं मार सकते। तो पूछा गया क्यों नहीं मार सकते? उन्होंने कहा कि ये उसकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर सकते, वो अंडरग्राउंड है। ईरान असल में इस जोन में था कि शायद ऐसी ही सूरत हाल होगी, लेकिन वो उनका ये जो खुशफहमी थी वो बहुत जल्दी दूर होगी। उसकी रीजन क्या थी? ईरान को जो खुशफहमी थी वो समझ रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम मुकम्मल तौर पर सिनेरियो को देखेंगे, हालात ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि ईरान के समझ रहा था कि अंडरग्राउंड उनकी लोकेशन किसी को पता नहीं चलेगी। लेकिन सिनेरियो इजराइल का डिफरेंट था, अब भी मामला बड़ा डिफरेंट है। सो अब आप ये सोच लें कि उस वक्त भी गद्दार थे, अब भी गद्दार हैं, तो यहाँ से जंग शुरू होती है, तबाही की सूरत हाल पैदा होती है। ये जो बदमाशी है ये अमेरिका की, गए जाकर वेनेजुएला के सदर को ही उठा कर ले है, गए जाकर ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दी। तो अगलों ने तो, अब देखिए वेनेजुएला तो कमजोर मुल्क है, ईरान तो कमजोर मुल्क नहीं है, उन्होंने तो फिर वो तबाही मचानी, मैशत उनकी भी नुकसान पर जा रही है। जितना अब अमेरिका का नुकसान होगा इस जंग के अंदर, देखिए ये सीज फायर नहीं अब रुकेगी, ये जो अब होगी ये नहीं रुकेगी। ये पता नहीं किस तरह क्या सूरत हाल होगी, ये लंबी चलती जाएगी। और क्या गल्फ कंट्रीज अफोर्ड कर पाएंगी? क्या पूरा वर्ल्ड अफोर्ड कर पाएगा? फिर अल्टीमेटली क्या होगा? फिर अल्टीमेटली ये होगा कि वर्ल्ड पूरे को अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अगर उनको सुकून चाहिए, अगर उनको अपने ममालिक में लोगों की बेहतरी चाहिए, कोई हालात बेहतर चाहिए, तो उनको ये काम करना पड़ेगा। अदरवाइज आप भूल जाएं, कोई ऐसी सूरत हाल होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर ऐसा कोई मामला होगा। ये वो मामला है जिसको इस वक्त वर्ल्ड पूरा देख रहा है, और वाकई अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो अमेरिका को चैलेंजेस बेइंतहा फेस करने पड़ेंगे। अमेरिका अगर अभी तक ये समझ रहा है ना कि नहीं मेरे लिए कोई मसला नहीं होगा, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, मैं इसको मैनेज कर लूंगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि आप इसको मैनेज करेंगे। मैनेज करने वाले दौर चले गए। अब फिर अमेरिका के अड्डे भी तबाह होंगे, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह होगा। अब राय हॉर्मज़ की सूरत है आप सबके सामने, यहाँ पर तो होगा मामला। उसके बाद आप देखें क्या होगा कि बाबुल मंदब भी बंद करने जा रहे हैं, रेड सी बंद होगा तो तिजारत को आप भूल जाएं। यानी एक इसराइल के लिए 8.25 अरब की आबादी, यानी उनकी कुर्बानी सारा वर्ल्ड देने को तैयार है, कोई उसको रोकने को तैयार नहीं है। यानी ये कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि दुनिया में 8.25 अरब की आबादी है और दो ममालिक दंदनाते फिर रहे हैं, कोई उनसे पूछने को तैयार नहीं, एक अमेरिका और एक इजराइल। यानी आप ये सोचें कि जब इलेक्शन होंगे तो अमेरिका की अवाम को चाहिए कि अब जाहिर सी बात है वोट आउट कर दे, ट्रम्प को निकालें उसको बाहर। यानी इतनी बड़ी तादाद में उसको निकालने के लिए वोट आउट करना पड़ेगा कि वो दोबारा कभी इक्तदार का मुंह ही ना देख सके।
तो वो जो फिर उधम मचाएगा, वो जो ये इस दफा का बड़ा फैसला होगा। और जिस तरह की सूरत हाल है, ट्रम्प से पूछा गया, क्या था जी हमने भी बड़ी बात कर ली है ईरान से, ठीक है ईरान ने बातचीत बंद कर दी, हमने भी बड़ी बात कर ली है, अब हम भी इंतजार करेंगे, अब खामोशी लंबी चलेगी। ईरान ने कहा खामोशी आप भूल जाएं। अब उन्होंने ये नहीं कहा अमेरिका अटैक करेगा, उन्होंने कहा इसराइल ने अटैक कर दिया तो ये सीज फायर खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर हम जो अटैक करेंगे वो आप फिर उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि हम इसराइल का क्या हशर